800 सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स ऑफ उर्दू सीरीज की 22वीं मुलाकात में आज पेश हैं कुछ और ऐसे उर्दू शब्द जिनमें से ज्यादातर के या तो आपको अर्थ नहीं मालूम होंगे या बोलने का सही तरीका पता नहीं होगा। तो इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए और यकीन मानिए इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई इस वीडियो से आपको ऐसी जानकारी मिली है जो इससे पहले कहीं से नहीं मिली थी। आज का पहला लफ्ज है वली। वली शब्द का अर्थ है उत्तराधिकारी, दोस्त, सहायक, ऋषि, महात्मा। इसका बहुवचन है औलिया। इसके बाद वक्फ। देखिए मैं जैसे बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप भी सीख जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो। अदरवाइज वक्फ कहते रहेंगे इस शब्द को। वक्फ नहीं है, यह है वक्फ। वक्फ इसका मतलब है खुदा के नाम पर दान की हुई चीज, प्रॉपर्टी वगैरह, वक्फ। और इसका प्लूरल औकाफ। इसके बाद वसीला। वसीला शब्द का अर्थ है जरिया, साधन, माध्यम। इसका प्लूरल यानी कि इसका बहुवचन यानी कि इसकी जमा वसाइल। इसके बाद खजाना। इसको खजाना या खजाना न कहें, यह है खजाना। खजाना का अर्थ तो आप खूब जानते हैं। हिंदी में इसको कोश कहते हैं, कोश। और इसका बहुवचन खजाइन। इसके बाद खुतबा। खुतबा है, ये खुतबा नहीं है। खुतबा का अर्थ है भाषण, बयान, धर्मोपदेश, किसी किताब का प्राकथन या भूमिका। खुतबा बहुवचन खुतबात। इसके बाद ख्वाहिश। देखिए इसको उर्दू में ख्वाहिश लिखते हैं और बोलते हैं ख्वाहिश। मैंने हिंदी में ख्वाहिश लिखा है और ख्वाहिशात लिखा है। अंग्रेजी में ख्वाहिश और ख्वाहिशात लिखा है। उर्दू में ख्वाहिश और ख्वाहिशात लिखा है। बस आप ये याद रखिए कि लिखते हैं ख्वाहिश और बोलते हैं ख्वाहिश। मतलब है इसका चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा वगैरह। ख्वाहिश और इसका बहुवचन ख्वाहिशात। इसके बाद खुल्क। देखिए यह खुल्क नहीं है, खुल्क नहीं है, यह है खुल्क। खुल्क का मतलब है स्वभाव यानी कि आदत, नेचर, और सदाचार, सुशीलता। खुल्क। इसका प्लूरल खलाइक। खलाइक नहीं, खलाइक। इसके बाद खत। खत नहीं, खत। खत के अनेक अर्थ हैं जैसे कि लेटर यानी कि चिट्ठी, पत्र, और दाढ़ी मूछ को भी खत कहते हैं, तराशी हुई दाढ़ी मूछ को। और इसके अलावा निशान भी इसका एक अर्थ है, और लाइन यानी कि रेखा को भी खत कहते हैं। इसके बाद दाई। असल में ये दाई है, दाई, लेकिन इस तरह नहीं बोल सकता हर कोई, तो दाई बोल लीजिए, दाई। लेकिन ये उस दाई शब्द से एकदम अलग है जो आम शब्द है दाई। यह है दाई या दाई कह लीजिए, और इसका अर्थ है दावत देने वाला, इनवाइट करने वाला, निमंत्रण करता। दाई या दाई। और इसका प्लूरल दाइयान। दाइयान है लेकिन आप दाइयान कह लीजिए, दाइयान। इसके बाद दायरा। इसको हिंदी में आप अक्सर दायरा लिखा हुआ पाते होंगे, लेकिन ये दायरा है। इसको दायरा नहीं लिखना चाहिए, दायरा लिखना चाहिए। दायरा का अर्थ है परिधि यानी सरकमफेरेंस, घेरा, वृत्त, हल्का, हल्का नहीं, हल्का का हल्का, मंडल। और इसका बहुवचन है दवाइर, दवाइर। और फिर दलील। दलील का अर्थ है सबूत यानी कि प्रमाण और तर्क, युक्ति। दलील बहुवचन दलाइल। फिर दर्जा। दर्जा का अर्थ है पद, श्रेणी, वर्ग। और इसके अलावा किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की मंजिल को भी यानी फ्लोर को भी दर्जा कहते हैं, दर्जा। और कक्ष और बुरी हालत, ये भी इसके अर्थ हैं, दर्जा। और प्लूरल है इसका दर्जात। इसके बाद देह या देह। देह या देह का अर्थ है गांव और बहुवचन देहात। अब देखिए देहात एक बहुवचन शब्द है यानी कि एक से अधिक गांवों को, मोर देन वन विलेजेस को देहात कहा जाएगा। और देहातों कुछ नहीं होता, देहातों कुछ नहीं होता, देह और देहात। फिर है दिरहम। दिरहम एक करेंसी है जो खाड़ी के कई देशों में चलती है, दिरहम। इसका बहुवचन दराहिम। अब बताइए साहब, कितने शब्द आज आपने नए जान लिए, और कितने शब्दों की सही स्पेलिंग आज आपने देख ली, और कितने शब्दों को बोलने का सही तरीका आज आपने सीख लिया? सच सच बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मोइन शमसी हूं, चैनल है अल्फाज आवाज अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।